गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ओलिगोपोली में नेक्स्ट मॉडल्स देख लेते हैं। तो आज देखेंगे बर्टनट्स एंड एचवर्थ मॉडल। राइट, बर्टनट मॉडल जो है 1883 में जो है प्रोफेसर बर्टनट ने, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जो जोसेफ बर्टनट, उन्होंने दिया। So he criticized the basic assumption of Carnot that the rival will keep its output constant। ठीक है, कॉर्नॉट्स मॉडल में हमने क्या किया था कि दो फर्म्स है, तो एक फर्म जो आउटपुट तय करती है, देन दूसरी फर्म आती है, वो आउटपुट तय करती है ये सोच के कि पहली फर्म जो है वो कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं करेगी। ठीक है, सो बी फर्म उस अकॉर्डिंगली चलती है, फिर ए फर्म चेंज करती है ये सोच के कि बी फर्म जो है अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगी। तो इस बात पे बर्टनट ने कॉर्नॉट को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। इट इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट राइवल्स विल मेंटेन ए कांस्टेंट प्राइस। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बर्टनट ने कांस्टेंट प्राइस का असम्पशन ले लिया, कॉर्नॉट ने कांस्टेंट आउटपुट का assumption लिया था। Now let's move to the assumptions. So there are two competitive firms, two firms हैं, each firm is perfectly aware of the demand curve। दोनों ही फर्म्स को पता है कि उनका डिमांड कर्व क्या है। ईच फर्म एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, दोनों ही अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। ईच फर्म एक्ट्स ऑन द असम्पशन। ठीक है, तो दोनों ही जो हैं एक्ट कर रहे हैं अपने अपने अजम्पशंस, दैट इज कि कॉम्पिटिटर विल नॉट चेंज द प्राइस। ठीक है, विल नॉट चेंज द प्राइस। दोनों ही ये सोच के चलते हैं कि हम चाहे कोई भी प्राइस तय करें, लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर जो है कोई भी प्राइस में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नाउ कम टू द डायग्राम। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से बनाया हुआ है, ये ओ एक्स एक्सिस लिया है, ये ओ एक्स वन एक्सिस लिया है। तो यहाँ पे फर्म ए का रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे फर्म बी का रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस शोज आउटपुट ऑफ फर्म ए, दिस शोज आउटपुट ऑफ फर्म बी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ओ वाई जो है वो प्राइजेस शो करेगा। तो ये वाई क्यू ए वाई क्यू बी, ये क्या है, डिमांड कर्व ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फर्म ए मार्केट में आई, फर्म ए मार्केट में आई और उसने क्या किया, ओ पी प्राइजेस को तय किया, ओ पी प्राइस को तय किया और ओ एन जो अमाउंट है उसको क्या किया, बेचा, ओ एन को बेचा, ओ पी को प्राइस तय किया। ठीक है, अब फर्म ए ने सोचा कि मैं अकेली हूँ मार्केट में, तो उसने अपने अकॉर्डिंगली कर लिया। अब फर्म बी भी आ गई मार्केट में। फर्म बी ने क्या किया, उसने सोचा कि फर्म ए प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो उसने ओ पी वन प्राइस रख लिया। ओ पी वन प्राइस रख के ओ एम क्वांटिटी जो है वो बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फर्म बी ने क्या अज्यूम करके चल रहे कि कॉम्पिटिटर यानी फर्म ए जो है प्राइस को चेंज नहीं करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हो गया, फर्म ए ने सोचा कि फर्म बी ओ पी वन प्राइस पे बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी सेल कर पा रहा है, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, फर्दर प्राइजेस को रिड्यूस कर दिया P2। ठीक है, और प्राइजेस को रिड्यूस करते वक्त ये सोचा कि फर्म बी जो है वो इस पर रिएक्ट नहीं करेगी, फर्म बी रिएक्ट नहीं करेगी। सो ये एक तरीके से रिएक्शनरी कर्व्स भी हैं। ठीक है, तो P2 लेके क्या किया, ON2 आउटपुट बेचना स्टार्ट कर दिया। अब फर्म ए ने तो सोचा था कि फर्म बी चेंज नहीं करेगी, पर फर्म बी ने फर्दर चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, P3 तक कर दिया और कितना बेचना स्टार्ट कर दिया, OM1 तक जो है आउटपुट बेचना स्टार्ट कर दिया। अब अगर तो दोनों बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन में चले गए तो क्या होएगा कि ये चाहे तो OQA एंड OQB ये क्वांटिटी भी बेच सकते हैं, पर प्राइस उस मामले में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
ठीक है। अगर तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते करते प्राइस को और रिड्यूस कर गए तो ज़ीरो तक भी पहुंच सकते हैं इफ़ दे वांट टू सेल देयर एंटायर आउटपुट, ठीक है। और अगर यही दोनों फर्म्स आपस में कार्टेल बना लें या आपस में एग्रीमेंट पे आ जाएं तो फिर मोनोपोली गेन्स भी ले सकते हैं, राइट। तो ये फर्म्स के खुद के ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे वांट टू रीप मोनोपोली गेन्स और दे वांट टू फेस द प्राइस वॉर एंड कीप द प्राइस ज़ीरो, ठीक है। तो चाहे तो वो प्राइस वॉर में आ सकते हैं, चाहे वो एग्रीमेंट करके मोनोपोली गेन्स जो हैं वो ले सकते हैं कि एक कोई भी प्राइस तय करके दोनों उसी पे अपना आउटपुट दे सकते हैं, राइट। सो ये था हमारे पास बर्नर्ड्स मॉडल। अब देखते हैं एजवर्थ मॉडल। नाउ लुक एट द एजवर्थ मॉडल। अब इसमें देखते हैं क्या है। F.Y. एजवर्थ डेवलप बर्नर्ड्स मॉडल इन 1897। तो एजवर्थ ने बर्नर्ड्स के मॉडल को ही आगे डेवलप किया है बट फॉलोड सम ऑफ द अजम्पशंस ऑफ कार्नोट्स मॉडल। लेकिन जो अजम्पशंस लेके चले वो कार्नोट्स मॉडल की। तो इसकी पहले अजम्पशंस देख लेते हैं। देयर आर टू फर्म्स, बोथ फर्म्स सेलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट, ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमने कार्नोट में भी ज़ीरो लिया था, यहाँ पे भी ज़ीरो लिया है। ईच फर्म हैज़ अ मैक्सिमम आउटपुट रेट। कुछ मैक्सिमम आउटपुट रेट है कि उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे फर्म ए का मैक्सिमम आउटपुट रेट जो है वो ON1 है, ठीक है। और फर्म बी का मैक्सिमम आउटपुट रेट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो है वो OM1 है, यानी कि इतना आउटपुट ही वो दे सकते हैं मार्केट में, राइट। सो ये अजम्पशन है। ईच फर्म बिलीव्स दैट इट्स राइवल विल होल्ड प्राइस कांस्टेंट। दोनों ही फर्म्स ये सोचती हैं कि उसका राइवल जो है वो प्राइस को कांस्टेंट रखेगा, हम चाहे जो भी चेंज करें सामने वाला चेंज नहीं करेगा, राइट। तो नाउ लुक एट दैट मॉडल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम में हमने वैसे ही QA QB जो है डिमांड कर्व्स हैं ऑफ ए फर्म एंड बी फर्म, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है। नाउ सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास एक ए फर्म आई। ए फर्म का जो मैक्सिमम आउटपुट रेट है वो ON1 है और बी फर्म का जो मैक्सिमम आउटपुट रेट है वो OM1 है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी फर्म आई, दैट इज़ ए फर्म। ए फर्म ने क्या किया, OP प्राइस रखा, OP प्राइस रखा और ON क्वांटिटी को बेचा। तो ये जो है ये दिस वन इज़ OPE1N, ये हो गए प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास अजम्पशन में लेके चल रहे हैं हम ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो है तो ये सारा का सारा क्या हो गया, प्रॉफिट्स हो गए टू द ए फर्म, ठीक है। अब फर्म ए अकेली थी तो उसने जैसा चाहा वैसा किया। फर्म बी आ गई, सपोज फर्म बी मार्केट में आ गई। अब फर्म बी ने क्या किया, फर्म बी ने OP की जगह थोड़ा प्राइस कम रखा और इंटायर आउटपुट जो है बेचना स्टार्ट कर दिया OM1। और फर्म बी ने ये भी सोचा कि मैं चाहे जो भी प्राइजेस रखूँ, फर्म ए जो है प्राइजेस को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फर्म ए ने ऐसा नहीं किया। फर्म ए ने फिर रिड्यूस कर दिया प्राइस को, ठीक है। रिड्यूस करके फिर इंटायर आउटपुट खुद बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फर्म बी ने फिर रिएक्ट किया, फिर चेंज कर दिया। करते 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 ये दोनों फर्म्स कहाँ पे आ गए, OP1 में आ गए, ठीक है। धीरे 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 पहले रिडक्शन की ओर आए और OP1 पे आ गए और OP1 पे दोनों ने अपना इंटायर आउटपुट जो है सेल करना स्टार्ट कर दिया, ON1 एंड OM1 जो उनका इंटायर आउटपुट रेट है, राइट। लेकिन जब नीचे आए तो फर्म ए ने सोचा कि ठीक है OP1 प्राइस पे बी फर्म अपना इंटायर जो है आउटपुट बेच रहा है, क्यों ना मैं प्राइस OP कर दूं, OP प्राइस कर दूं, फिर से OP प्राइस कर दिया और मोनोपोली गेन्स ले सकूं। वाई, क्योंकि जो फर्म बी है उसका एक मैक्सिमम आउटपुट रेट है, वो OM1 से ज़्यादा मार्केट में डिलीवर नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा की जो डिमांड है
वो ए फर्म ही जो है पूरी कर पाएगा। तो उसने क्या किया, ओ पी पे प्राइस दोबारा ले आया, ठीक है। ओ पी प्राइस पे लाके फिर से ये प्रॉफिट जो मोनोपोली गेन्स हैं वो लेने स्टार्ट कर दिए, राइट। तो फिर बी ने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, उसने बढ़ाया लेकिन पी से थोड़ा कम रख दिया, ठीक है। फिर यही प्राइस वॉर जो है चलती रही, ये अनस्टेबल, द प्राइस अंडर डिओपोली इज अनस्टेबल एंड इनडिटर्मिनेट। तो क्या हुआ, दोनों ने कोई लेसन नहीं लिया, क्या करते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ। तो प्राइस जो है वो ओ पी और ओ पी वन के बीच में कभी नीचे आता गया तो कभी ऊपर जाता गया, क्योंकि दोनों ने ना तो कोई एग्रीमेंट पे आए और ना ही जो है मिनिमम पे रखा, ना ही मैक्सिमम पे रखा। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल एंड इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये था हमारे पास बर्नर्ड्स एंड एजवर्थ का मॉडल। थैंक यू वेरी मच।